न्यूमेरिकल देखो क्या है, न्यूमेरिकल 2 cars P and Q start from a point at the same time in the straight line। दो कार है P और Q, एक ही टाइम में किसी स्ट्रेट लाइन से चलना स्टार्ट हो एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, और उनकी जो पोजीशंस हैं वो रिप्रेजेंट की गई है। ये इक्वेशन गौर से देखनी होती है, इसमें जो पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड, इस बात का बड़ा मीनिंग है कि क्या रिप्रेजेंट है पोजीशन। तो x जो है वो पोजीशन बता रहा है और ये t जो है वो टाइम है, ठीक है। और इधर भी पोजीशन है, ये सेकंड कार की जो q है, मतलब q कार, ये p फॉर p कार, और x इज पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और ये t फॉर टाइम। ये इक्वेशन दी गई। इसमें जो a b आ रहा है, f आ रहा है, ये कांस्टेंट्स है। एंड देन at what time do the cars have same velocity, कि कार्स के पास किस टाइम पर सेम वेलोसिटी हो, और वो लास्ट कॉर्नर में मैंने आंसर लिख दिया है कि ये है टाइम, ठीक है। और बड़े गौर से देखना है कि अगर पोजीशन दी हो, ठीक है, अगर आपको पोजीशन दी हो, डिस्प्लेसमेंट दी हो, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब ये जो चीज आ रही है ना d ओवर dt, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। d ओवर dt इज डेरिवेटिव और x जो है वो ये है, ठीक है। सो v1 कर लेता हूं, vp कर लेता हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ p, और इधर x की जगह क्या आने वाला है, ये x p। आ रही बात समझ? तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये गौर से देखना, इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे, a तो कांस्टेंट है और आगे आएगा d ओवर dt, ये सिर्फ t का डेरिवेटिव होता है। अच्छा याद रखना, जिसके नीचे लिखा हुआ उसी से डेरिवेटिव, तो d ओवर dt, और ये जो t है ये t है, प्लस नेक्स्ट में b कांस्टेंट अलग, और डेरिवेटिव किसका होता है, सिर्फ t वाले का, तो t क्या है, t स्क्वायर। और क्यों t का, क्योंकि d ओवर dt है, ठीक है, d ओवर dt। तो अभी इधर dt से देखो dt कैंसिल आउट होगा, तो ये तो 1 आने वाला है, ये आ गया 1, और इधर b, और इधर मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि अगर d ओवर dt t रेज टू पावर n हो तो डेरिवेटिव होगा nt n माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, फिर t आएगा, देन 2 माइनस 1, ठीक है, आई बात समझिए। और फिर इसकी क्या वैल्यू आ गई, a प्लस 2b t रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो ये हम लोगों की वेलोसिटी आ चुकी है फर्स्ट कार की, जो है p, ठीक है। सेम वे से हम लोग q कार की वेलोसिटी निकालेंगे, सो उसको लिखूंगा vq व्हिच इज इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, x q, ठीक है, क्योंकि x जो है उसकी पोजीशन है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, d ओवर dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, जो डेफिनेशंस है। तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज मतलब d ओवर dt, व्हिच मींस डेरिवेटिव करेंगे फिर से इसका, तो किसका होगा f, और आगे dt ओवर dt माइनस d ओवर dt t स्क्वायर। इधर फिर से ये dt से dt कटेगा, जो आने वाला है 1, ठीक है, माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, क्लियर है। सो f into 1 is f minus 2t which is the velocity of q। अब ये बोल रहा है कि at what time do the cars have same velocity, same का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे कि vp is equal to vq, और vp की वैल्यू क्या है, a plus 2bt is equal to f minus 2t, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू निकाल ली हमें, सो t इकट्ठे कर लो, ये t वाली इक्वेशन एक तरफ और ये f इस तरफ, सो a minus f is equal to 2t minus 2bt, so it will be a minus f is equal to t, आप लोग कॉमन लें तो इतना आ रहा है -2 -2, ठीक है जी। और इधर से इसको और इक्वेट कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ये t और इसको नीचे लेकर आओ, a minus f ओवर -2 b। अगर डिट्टो एज आंसर बनाना होगा, ये जो आंसर है, तो आप लोगों को ऊपर चाहिए
f माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया f माइनस ए, और डिवीजन पे अगर इससे मैं 2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लूँ, तो -2 कॉमन लेने पर 1 प्लस v आएगा। ठीक है, 1 प्लस वी लिखूँ या b प्लस 1 लिखूँ, बात एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इधर से हम लोगों की t की वैल्यू आ जाएगी f माइनस ए ओवर 2b प्लस 1। ठीक है जी, तो ये वो टाइम होगा जिस पर जो वेलोसिटीज है कार p और q की वो सेम आएगी। तो माइंड पे रखने वाली बात ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दी हो, इस तरह की इक्वेशन दी हो और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, कुछ अगर डाउट है तो फिर पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब इसको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह का है। एवरेज स्पीड तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, 2 पॉइंट्स अगर ऐसे दिए हो, ये बातें बड़े गौर से सुनना, ए और बी अगर 2 पॉइंट्स दिए, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए कि ए और बी में फर्स्ट हाफ का मतलब होता है कि आधा डिस्टेंस, मान लो ये 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर की बात करें, अगर ये 5 किलोमीटर है तो 2.5 किलोमीटर की बात करें। फर्स्ट हाफ मतलब हाफ पार्ट। ये जो हाफ पार्ट है इसमें उस गाड़ी की या कार की जो स्पीड है दैट इज 40, ये 40 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड हाफ है एंड द अदर हाफ, जो अदर हाफ है उसकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अदर हाफ की 60 किलोमीटर पर आवर। और अब इधर बात एक और समझनी होती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, पहली बात, या इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला होता ए से बी जाते टाइम, ए से बी तक जाते टाइम स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से ई आते टाइम स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर, इसमें जाते टाइम 40 और आते टाइम 60। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ये बात बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस इक्वल है, जैसे आधा आधा बराबर डिस्टेंस होगा, इसमें ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, डिस्टेंस तो बराबर चला होगा। अगर ये दो केसेस हैं, सिर्फ ये दो केसेस, अगर किसी डिस्टेंस का आधा आधा चले, पहली बात, या कोई फुल डिस्टेंस जाए, जाने की स्पीड दी हो, फिर उससे वापस फिर से अपनी जगह पे आए, उसकी स्पीड दी हो, ऐसी पे मान लो कई बार हिल भी दे सकते हैं कि ऐसे कोई हिल है और उसमें स्टार्टिंग से चला और टॉप के हिल तक उसकी जो स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर थी, जब वापस आया तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थी। तो मतलब पोजीशन तो फिर से सेम ही आ रहा है ना, ए से बी और फिर बी से सी आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है समझ। अगर ये केसेस होंगे सिर्फ जिसमें दो ही केसेस है, जाना आना या आधा आधा डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड निकालना 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर स्पीड। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, स्पीड है, तो ये फॉर्मूला 2s1s2 ओवर s1 प्लस s2 भी लिख सकते हैं, वो लिखने के ऊपर है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो इधर जल्दी से, क्या आएगा, 2, एक पहली स्पीड 40 है, अगली स्पीड 60 है, और नीचे 40 प्लस 60 है, लग रहा पता? तो करो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, दैट इज 2 टाइम्स into 40 into 60 and divide by 60, 40 is 100, so 0 से 0, 0 से 0 कटा, और ये आ जाए 8 into 6, that is 48 किलोमीटर पर आवर, which will be the average speed। ठीक है, that is 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, और यही आंसर भी है। देन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको एक बार नोट कर लो। तो सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा अलग सा है, और इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा जो बिल्कुल नया होने वाला है आप लोगों के लिए, पर जल्दी ही फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि
if the velocity of a particle is, if the velocity of the particle is, velocity आपको given है, where a and b are constant, then distance traveled by it between 1 to 2 seconds. Velocity of the particle is given, और आपको पता क्या करना है, ये बात को समझना, velocity आपको given है, a and b are constant, then the distance, एक न्यूमेरिकल्स को हमने किया, उसमें क्या था, डिस्टेंस दिया था x वाला, और हमें पता करनी थी वेलोसिटी, तो हमने डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन इधर देखना वेलोसिटी इज गिवन, ठीक है, वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी कितनी है, at प्लस bt स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी होती है, ये बात आप लोगों को पता होगी, वेलोसिटी इज dx ओवर dt होता है। वेलोसिटी को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये कितना बन गया, at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी इज dx ओवर dt। अब हमें पता करना है डिस्टेंस, और इसमें अगर बात करें डिस्टेंस की, तो ये जो x है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। इधर से क्या बन जाना कि dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और dt चला गया इस तरफ। अब थोड़ा सा नया कंसेप्ट आएगा, ये याद रखना कि dx से अगर मेरे को x बनाना हो, ये ना सीखनी पड़ती है बातें, ठीक है, dx से अगर x बनाना हो, मतलब dx का मतलब होता है थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, और अगर मेरे को कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट पता करनी हो तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी, याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी गिवन थी, dx ओवर dt आ गया, dx की वैल्यू आ गई, अब मेरे को कंप्लीट डिस्टेंस पता करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट आप लोग मेरे आईडी से फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। तो dx इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इधर भी आप लोग इंटीग्रेशन लगाएं, और जो है वो एज इट इज रखें, vt स्क्वायर, और ये आ गया dt। मैथ्स वाले तो जल्दी से इसमें, क्योंकि प्लस 2 में मैथ्स का तो एक टॉपिक है सारा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो अभी इसमें क्या होगा कि इंटीग्रेट, ये देखो dt इस तरफ लेके गए हैं, तो इधर जो इंटीग्रेशन है dx की वो x होगी। दो फॉर्मूले पढ़ लेना बेसिक इंटीग्रेशन के जो यूज होंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको d की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे dx, और मान लो dt लिख दे, या मान लो कोई dp लिख दे, कोई dy लिख दे, ठीक है, ये मैंने कुछ बातें लिखी। तो इधर मतलब क्या है, इंटीग्रेशन की जा रही है फर्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इधर कुछ ना हो तो x आता है, जैसे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आएगा, dp तो p आएगा, dy तो y आएगा, ठीक है। इसके साथ और सुनो, अगर इधर मान लो कुछ लगा होता, ये तो 1 1 लगाया ना, मान लो कोई इधर ऐसा होता कि 5 dx, तो आंसर होना था 5 का 5 और dx का x, समझ लो, जैसे dt में मान लो लिखा होता 7 dt, तो अब लिखते 7t, आ रही बात समझ। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस dx की जो इंटीग्रेशन होगी वो x होगी, और हम लोगों को पता है कि x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ रही है। अब आगे और सुनना इसके साथ। अब सेकंड बात देखना, अगर कोई जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है वही चीज, तो जैसे मैं बोलूंगा dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x रेज़ टू पावर n का, देखना जरा, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो t रेज़ टू पावर n की, तो तुम बोलोगे अच्छा ये लो, और मान लो मैं ऐसा लिखूं x dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में होगा तो कुछ नहीं होगा, इधर x कांस्टेंट होगा तो इसका xt आएगा, ठीक है, xt आएगा, बात आई समझ। तो अभी इधर देखना, इधर क्या होने वाला है, बस एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखो ये, ठीक है। इधर देखना क्या होने वाला है, इधर जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा t dt प्लस इंटीग्रेशन b t स्क्वायर dt, अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये चीजें लिख ली। तो इसमें क्या होने वाला है अभी देखना, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा तो रख दिया। तो इधर क्या बनने वाला है, इससे नेक्स्ट देखो x तो हो चुका है, इधर इंटीग्रेशन होगी a t की, याद रखना a
जो है वो कांस्टेंट हुआ, क्योंकि टी dt बताता है कि कौन सा वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ डी टी dt की होगी, ए कांस्टेंट है तो ए आउट ले लो और टी dt में रख देता हूं, प्लस इधर फिर से t की इंटीग्रेशन होगी क्योंकि dt लिखा है। अगर इधर d भी लिखा होता तो b की होती, ठीक है, तो b कांस्टेंट तो b आउट लिया और यहाँ आ गया t स्क्वायर dt। अच्छा ये कितना आ गया x इक्वल टू a। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर कितनी है, जैसे तो मैंने x, ये देखो ये फिट बैठेगा पूरा डिट्टो dt, t की पावर कितनी है n, तो पावर एक बड़ी और वही पावर नीचे लिखी, इधर t की पावर है 1, पूछना वाला मतलब 1, तो t की पावर एक बढ़ेगी 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, आगे आएगा b, t की पावर 2 है, एक इंक्रीज करेंगे और वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, एक और चीज आनी है मैं बताऊंगा वो तुम्हें, और ये कितना आ गया t² / 2 + b t³ / 3, ठीक है जी। अब ये तो आ गई इंटीग्रेशन, लेकिन आप लोगों को एक बात और सुनना है इसमें कि क्या है वो मेन बात। अब इसमें रेंज होती है कि जी टाइम कितना, क्वेश्चन में गिवन है टाइम कितना 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। तो इधर जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, dt जब लिखा है तो इधर 1 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, 1 से 2, इधर dt लिखा है 1 से 2, 1 से 2, जहां इंटीग्रेशन है 1 से 2, 1 से 2, और फिर जैसे इंटीग्रेशन कर देते तो ये सिंबल ऐसे कर देना, ठीक है, और इधर फिर से 1 से 2, और ये इंटीग्रेशन हो चुकी है 1 to 2, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दी ना, और फिर से इधर क्या आएगा 1 से 2 और 1 से 2। अब बात सुनना, अब हमने ये लिमिट्स डालनी थी, क्या करना है, इधर x = a/2, ये 2 आउट लिया, t² और उसकी वैल्यू आ रही है 1 से 2, क्योंकि टाइम की वैल्यू है, आगे v/3 t³ 1 to 2। आ रही बात समझ आप लोगों को। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे हम a/2, पहले अपर लिमिट ऐड की जाती है, मतलब 2 डाला जाएगा इधर, तो 2 का स्क्वायर माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू डालते हैं, प्लस v/3 और अपर लिमिट 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो x = a/2, ये देखो 4 माइनस 1 और देन b/3 and 8 minus 1, so it will be x = a/2 and 4 minus 1 is 3 and b/3 and it will be 7, so x = 3/2a plus 7/3 b, which will be the distance, ठीक है, which will be the distance। तो याद रखने वाली बात ये आ रही है कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी से इंटीग्रेशन की हेल्प से। एक चीज और देखो, इसको समझना, देखो डिस्प्लेसमेंट आया सबसे पहले, फिर तुमने पढ़ी वेलोसिटी, फिर तुमने पढ़ी एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट दी होगी ना और वेलोसिटी की तरफ जाना होगा तो आप लोग डेरिवेटिव करना, वेलोसिटी दी होगी एक्सेलरेशन करना तो आप लोग फिर से डेरिवेटिव करना, ठीक है बात। और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना होगा तो इंटीग्रेट करना, इधर से जाना होगा तो फिर से इंटीग्रेट करना, क्योंकि हम वेलोसिटी से देखो डिस्प्लेसमेंट में गए, वेलोसिटी दिया था, फाइनल हमने x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट निकाली, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से होगा, काम उल्टा काम होगा, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट दी होती और फिर डेरिवेटिव वाला वेलोसिटी निकालनी तो डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस किए हैं हमने आज किए, आप लोग इसको नोट कर लो, कुछ डाउट है तो फिर मेरे से पूछो। चलो सो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। प्रीति जो है वो मेट्रो स्टेशन पे रीच किया उसने और फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। तो एक्सेलरेटर का मतलब इधर है ऐसी सीढ़ियां, इस तरह की सीढ़ियां होगी, ठीक है, ऐसे करके जो मूव कर रही होती है ना, मूव कर रही होती है। तो ये जो सीढ़ी है ये खुद, अगर इधर कोई आदमी खड़ा होगा ना, इधर मान लो कोई आदमी खड़ा हो गया तो फिर ये सीढ़ी खुद ही चल रही होगी, ऑटोमेटिक ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो इस आदमी को सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। ये है एक्सेलरेटर। तो अभी इसमें क्या है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। उसने देखा कि ये जो एक्सेलरेटर है वर्क नहीं कर रहा है, जो सीढ़ी है वो चलने वाली नहीं है, रुकी पड़ी है सीढ़ी।
तो अगर सीढ़ी रुकी पड़ी तो उसको खुद एक एक सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ेगा। सी वॉक्ड अप, तो वो चलना स्टार्ट किया उसने द स्टेशनरी एक्सेलरेटर, रुके हुए एक्सेलरेटर पर इन टाइम t1, मतलब वो ऊपर चली गई t1 टाइम में। तो मान लो कि वो जो भी डिस्टेंस है, अगर बिल्कुल नीचे वाली जो सीढ़ी है और जो टॉप की सीढ़ी है वो डिस्टेंस मैंने मान लिया d है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि d है। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी उसको मैं v1 बोलता हूं, और कब की बात कर रहा हूं, जब एक्सेलरेटर रुका पड़ा है, ठीक है। वेलोसिटी v1 जब एक्सेलरेटर स्टॉप है, मतलब स्टॉप वर्ड लिख देता हूं, स्टॉप से समझ जाना कि एक्सेलरेटर रुका पड़ा है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर से इधर तक d मैंने बोला, और जो उसने टाइम लिया, तो टाइम कितना लिया उसने t1, क्लियर है बात। फिर क्या हुआ, ऑन द अदर डे, फिर से आई वो नेक्स्ट डे, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, नेक्स्ट डे आई तो एक्सेलरेटर चल रहा था, तो वो स्टेशनरी, उसने फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी और रुकी, फिर एक्सेलरेटर मूविंग था, तो एक्सेलरेटर ने उसका सारा का सारा डिस्टेंस मूव करवा दिया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो वेलोसिटी है इसको मैं v2 बोल देता हूं, और इधर क्या है, मूविंग, इधर क्या है, मूविंग। तो जो वेलोसिटी है वो फिर से क्या हुआ, डिस्टेंस कि नेक्स्ट डे भी नीचे से ऊपर तक जाने के लिए तो सेम डिस्टेंस था, तो d लिया, पर इस बार वो लड़की एफर्ट नहीं लगा रही थी, वो एक्सेलरेटर खुद उसको ऊपर लेकर गया, तो उसमें जो टाइम लिया उसने वो t2। आप लोग समझ पा रहे हैं, पहली वेलोसिटी उसकी आई d/t1 उसने खुद एफर्ट लगाया था, दूसरी बार उसकी वेलोसिटी आई d/t2। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा समझदार है, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर। अब मान लो कि इसी एक्सेलरेटर पर वो इस तरह से चले कि एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा हो और वो भी चढ़ना स्टार्ट कर दे, है ना। दोनों, फर्स्ट डे क्या था, आई अपनी सीढ़ी रुकी पड़ी थी, उसको चढ़ी एक एक करके, नेक्स्ट डे आई और चुपचाप खड़ी होगी और सीढ़ी लेगी इसको, तो हमने वेलोसिटीज निकाल ली। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर मान लो ऐसा हो कि वो सीढ़ी पे आए और वो भी चलना शुरू कर दे और एक्सेलरेटर भी चल रहा हो, ठीक है, तो मतलब तो फिर कितना हम लोगों का टाइम लगेगा। अब इधर बात जो समझ आती है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझनी पड़ेगी। इधर दो चीजें हैं, ठीक है, इधर कौन सी चीजें हैं, दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक तो वो लड़की खुद है और दूसरा वो एक्सेलरेटर है, ठीक है, दो बातें हो रही हैं, लड़की है और दूसरा कौन है, एक्सेलरेटर, ठीक है। तो एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर, ये दो चीजों की बात हो रही है। फर्स्ट में क्या हुआ, लड़की चली, ठीक है, फर्स्ट केस में v1, तो वो हमने निकाल दी v1। दूसरे केस में क्या हुआ, सिर्फ एक्सेलरेटर चला, ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, सिर्फ एक्सेलरेटर चला, जो v2 निकल गया। अब इधर बात समझने वाली ये है कि ये चलता किस तरह से है। अगर लड़की मान लो ऐसे 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 ऊपर जाएगी ना, तो एक्सेलरेटर ऐसे चल रहा होता उल्टा, ठीक है, उल्टा चल रहा होता है, मतलब एक्सेलरेटर की जो मूवमेंट है वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो वो जो लड़की है वो आगे चल रही है, मतलब दोनों की जो मूवमेंट्स है वो अलग अलग है, v1 इस तरफ, v2 इस तरफ। तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते टाइम एक चीज पढ़ी थी कि दो चीजें अगर ऑपोजिट जा रही हो तो नेट वेलोसिटी क्या होती है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। मैं शायद उस टाइम हम लोगों ने एग्जांपल किया होगा, दो कार का या दो ट्रेन का, जी एक ट्रेन इस तरफ जाए और एक ट्रेन इस तरफ जाए, तो नेट जो उनकी वेलोसिटी थी वो ऐड की जाती थी, ठीक है, याद रखना बात। तो जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। आ रही बात समझ। तो ये थर्ड केस जो है v में क्या हो रहा है, v का मतलब है लड़की मोशन में, लड़की इधर थोड़ा सा टाइप भी लिख देता हूं, लड़की भी मूवमेंट में और एक्सेलरेटर भी मूवमेंट में, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं, लड़की और एक्सेलरेटर बोथ मूव। तो जो वेलोसिटी है वो कितना होने वाला है, वेलोसिटी विल बी, मान लो v है दैट विल बी इक्वल टू d, और मान लो उसने जो टाइम लिया वो t लिया, मान लो ये t हमने पता करना है, इधर वैल्यूज डाल देंगे हम लोग, तो d/t इज इक्वल टू d/t1 प्लस d/t2। आ रही बात समझ। d कॉमन ले लें तो 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, और इससे नेक्स्ट अगर देखें
तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1/t इज इक्वल टू दिस साइड t2 प्लस t1 ओवर t1 t2। सो उल्टा करना पड़ेगा t के लिए, क्योंकि ये 1/t की वैल्यू है, तो बन जाएगा t1 t2 ओवर t1 प्लस t2। आ रही बात समझ? तो ये टाइम का इक्वेशन बन जाएगी इस तरह के केसेस में। किस तरह से बनाए आप लोग समझे? न्यूमेरिकल में इधर मैंने टी वगैरह दिए, इसमें यार टाइम भी दे सकते हैं आपको, कि मान लो वो लड़की जब एक्सेलरेटर रुका था तो वो टाइम लेती है 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स, फिर मान लो 10 सेकंड आ गए, फिर बोलेगा कि जब नेक्स्ट डे वो लड़की आई तो वो एक्सेलरेटर मूव कर रहा था, लड़की स्टेशनरी थी, तो टाइम लगा 5 सेकंड्स। ठीक है, फिर कितना टाइम लगेगा अगर लड़की भी चलना स्टार्ट कर दे और एक्सेलरेटर भी मूविंग हो, देन द फॉर्मूला विल बी t1 t2 ओवर t1 प्लस t2। मतलब 10 और 5 मैं बोल रहा हूँ, दोनों टाइम्स को मल्टीप्लाई कर लेना, 10 और 5 नीचे 10 प्लस 5 कर लेना, तो आंसर आएगा। और क्यों आएगा? ये सारा फंडा होगा। आ रहा है क्वेश्चन? समझ क्या है? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको नोट कर लो एक बार और अंडरस्टैंड करो।